आज 31 अक्टूबर के दिन अपने अपने आसपास के बच्चों को या टीवी में अपने लोगों को हैप्पी हैलोवीन डे कहते हुए सुना होगा। और हो सकता है इससे पहले आपको इसके बारे में जानकारी ना हो। मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी और जब मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि आज 31 अक्टूबर को हैलोवीन डे मनाया जाता है। वैसे इसका इतिहास 2000 वर्ष पुराना है और पहले लोग जो है वो यूके के लोग जो है वो यहाँ पे उसमें जब फसल के कटने की समाप्ति होती थी या फिर सीजन चेंज होता था तो इसको मनाते थे। और वो ऐसा मानते थे कि इस दिन लिविंग और डेड के बीच की जो दुनिया होती है वो काफ़ी धुंधली हो जाती है, मतलब दोनों आसपास आ जाती हैं और घोस्ट और स्पिरिट्स जो है उनसे ज़्यादा हमारा सामना होता है। तो उसको मनाने के लिए, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए ये डे मनाया जाता था और बाद में ये क्रिश्चियंस के डे के साथ इसको जोड़ दिया गया और हैलोवीन डे के रूप में ये प्रचलित हो गया। और चूंकि ये घोस्ट और स्पिरिट से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है तो लोग थोड़ी वैसी ही सजावटें करते हैं, पोशाकें पहनते हैं और अलग अलग कद्दू के जो है वो रूप में बनाया जाता है, चीज़ें बनाई जाती हैं। लोग अलग अलग अपने फेवरेट जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी पोशाकें पहनते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं बच्चे और पार्टी करते हैं, स्वीट्स एंड चॉकलेट्स पार्टी जाती हैं। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इसका ज़्यादा प्रचलन हो गया है, लोग अपने घरों में भी सजावटें करने लगे हैं हमारे इंडिया में। तो ये अच्छा है, सेलिब्रेशन करने में कोई बुराई नहीं है। मॉल्स में इस तरह की पार्टीज होती हैं और ये अच्छा है, ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है ग्लोबल, एक तरह से ग्लोबली ये चीज़ें मनाई जा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ हमको अपने इंडिया में जो आज हमारा 31 अक्टूबर में जो एकता दिवस मनाया जा रहा है, हमें उस पर भी अपने बच्चों को उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। और एकता दिवस तो 2014 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन आज जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती होती है, जो कि हमारे भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत को एक साथ संगठित किया था। वो ना कि हमारे पहले गृह मंत्री थे, लेकिन जब आज़ादी के समय पर भारत जो है वो 562 रियासतों में बटा हुआ था, तब उन्होंने सभी रियासतों को अपनी राजनीतिक कुशलता, अपनी इच्छा शक्ति और अपनी लीडरशिप के तहत उन्होंने उसका विलय किया। यहाँ तक कि कश्मीर, जूनागढ़ जैसी जो बड़ी बड़ी रियासतें थीं उनको भी उन्होंने भारतवर्ष में उसका विलय किया। और इसी वजह से ये एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है कि हमको याद दिलाता है कि भले ही हम अलग अलग भाषा के, धर्म के, संप्रदाय के और परिधान के लोग हैं, लेकिन हम सब विलय होकर के एक भारत हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना यहाँ से आती है। ये दिवस हमको ये सारी चीजें याद दिलाता है। तो हम भले ही अलग अलग त्योहार मनाएं, ग्लोबली इसको मनाएं, लेकिन अपनी जो हमारे भारतवर्ष की जो इतिहास है, जो विरासत है, वो हम अपने बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, उनको बताएं कि हाँ ये सारी चीजें